क्लास में हमने आपको बताया था कि डोमेन ऑफ रिलेशन क्या होता है, कोडोमेन ऑफ रिलेशन क्या होता है और रेंज ऑफ रिलेशन क्या होता है। आज की क्लास में भी हमें कुछ बेसिक बातें सीखनी हैं। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, जैसे बेटा x बिलोंग्स टू a, इसका मतलब आप जानते ही हैं कि x किस में है, a में है। ठीक है, अगर कोई एलिमेंट किसी सेट में होता है तो वो उससे क्या करता है, बिलोंग करता है। जैसे आप देखो कोई सेट ए है 1 2 3 4 ना, तो यहाँ पे ये जो 2 है 2 बिलोंग्स टू ए करेगा कि नहीं, 3 बिलोंग्स टू ए करेगा, ऐसा रिटर्न किया जाता है कि नहीं। अगर कोई एलिमेंट कोई सेट में हो तो वो एलिमेंट उस सेट से क्या करता है, बिलोंग करता है। लाइक दैट, इस तरीके से बिलोंग दैट करेगा कि नहीं। अब जैसे यहीं पे मैं 5 ले लूँ और 5 को ए से बिलोंग कराऊँ तो करेगा नहीं, क्योंकि 5 तो इसमें है ही नहीं, तो 5 डज नॉट बिलोंग टू करेगा। 5 क्या करेगा, डज नॉट बिलोंग टू। तो जो एलिमेंट सेट में हो, अगर वो एलिमेंट सेट में है तो सेट से इस तरीके से बिलोंग करेगा, और वो एलिमेंट सेट में नहीं है तो उससे क्या करेगा, डज नॉट बिलोंग टू करेगा। क्लियर है बात। अब यहाँ पर एक बात आपको और बताएं, यहाँ पे समझना है, जो हमारा रिलेशन होता है आप जान ही रहे हैं, जो रिलेशन होता है क्रॉस का क्या होता है, सबसेट होता है। जैसे आप देखें, ये अगर हमारा सेट है 1 2, तो इसका हम क्रॉस करेंगे ना, इसका हम सेट ए का क्रॉस करेंगे ना, तो ही तो ये देखो क्रॉस आया कि नहीं है। ये क्रॉस क्या है, 1 कामा 1 1 कामा 2 2 कामा 1 और 2 कामा, ये क्रॉस है ना। तो ये जो क्रॉस है, ये क्रॉस किसका होता है, ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर का ही सेट तो क्रॉस होता है। तो ये जो ऑर्डर्ड पेयर आए हैं, ये जो 1 कामा 1 है, 1 कामा 1 है, ये जो क्रॉस है, ये जो क्रॉस है, ये जो क्रॉस है, उसके लिए ये एलिमेंट है कि नहीं, बताओ। ये एलिमेंट है कि नहीं। क्रॉस करने पे जो आए रहते हैं ऑर्डर्ड पेयर, वो क्रॉस के लिए क्या है, एलिमेंट है, और रिलेशन के लिए भी वो एलिमेंट है। ये एलिमेंट मतलब ये एलिमेंट ही है ना, क्रॉस के लिए भी हैं और रिलेशन के लिए भी एलिमेंट है। ये दोनों के लिए क्या है, एलिमेंट का काम कर रहा है। बताओ अब यहाँ पे जैसे क्या है, यहाँ पे बात समझिएगा, जैसे 1 कामा 1, ठीक है। अब हम एक यहाँ पे क्या किए, कनेक्शन ऑफ 2 ऑब्जेक्ट की हेल्प से, कनेक्शन ऑफ 2 ऑब्जेक्ट की हेल्प से ना, हमने एक रिलेशन बना लिया। तो भाई अगर ये सेट है और ये 2 ऑब्जेक्ट में कनेक्शन है, तो हमारा ये क्या होगा, 1 कामा 1 2 कामा 2, यही वाला रिलेशन होगा कि नहीं। यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, ये जो चीज़ है 1 कामा 1 1 कामा 1 अभी बिलोंग्स टू आर कर रहा है कि नहीं, बताओ। अभी 1 कामा 1 बिलोंग्स टू आर किया कि नहीं, क्योंकि ये 1 कामा 1 आर में है, तो मतलब बिलोंग करने का, जैसे देखो ये 1 और 2 दोनों ए से बिलोंग करेंगे कि नहीं, क्योंकि 1 और 2 सेट ए में है। बताओ अगर कोई चीज़ कोई सेट में है तो वो उससे क्या करेगी, बिलोंग करेगी, नहीं है तो डज नॉट बिलोंग करेगी। तो बताओ ये 1 बिलोंग्स टू ए करेगा, 2 बिलोंग्स टू ए करेगा, 3 बिलोंग्स टू ए करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि 3 इसमें होना भी तो चाहिए। तो अगर अभी हमको 1 और 1 के लिए हम क्या, 1 बिलोंग्स टू ए और 2 बिलोंग्स टू ए, ये राइट करेंगे कि नहीं। बट अगर हमें 3 लिखना हुआ तो 3 डज नॉट बिलोंग टू ए करेंगे कि नहीं, बताइए। इस तरह करेंगे कि नहीं। यहाँ तक बात क्लियर है। अब आगे बढ़िए और यहाँ पे देखिए, अब ये जो 1 कामा 1 है बिलोंग्स टू आर करेगा कि नहीं, क्यों, क्योंकि ये 1 कामा 1 और ये 2 कामा 2 दोनों किस में हैं, आर में है, इसलिए बिलोंग करेगा। अब अगर यही मैं कहूँ 1 कामा 2 1 कामा 2, तो ये डज नॉट बिलोंग टू आर करेगा कि नहीं, बताओ। 1 कामा 2 डज नॉट बिलोंग टू आर करे, क्रॉस में तो है लेकिन रिलेशन में नहीं है ना, क्रॉस में तो है लेकिन रिलेशन में नहीं है। अब ऑल क्रॉस जो है कुछ मतलब हमारा यहाँ पे कनेक्शन ऑफ 2 ऑब्जेक्ट की हेल्प से ही तो रिलेशन बनता है। कभी कभार क्या होंगे, ऑल क्रॉस हमारे रिलेशन बन जाएंगे, कभी कभार क्रॉस के कुछ सम ही ऑर्डर्ड पेयर ही रिलेशन में रहेंगे ना। कोई ये ज़रूरी है कि हमेशा क्रॉस के, मतलब ये ज़रूरी है कि क्रॉस में ही होंगे, लेकिन सारे के सारे यहाँ पे रिलेशन में आ जाए ऐसा कोई
ज़रूरी नहीं है ना, बताओ। तो यहाँ तक आया बात समझ में। तो ये 1, 1 बिलोंग्स टू आर कर रहा है और ये 1, 2 डज नॉट बिलोंग टू आर कर रहा है। ये बात समझिएगा। बिलोंग करने का मतलब समझ गए, वो उसमें मौजूद है। कहीं पे मैंने बिलोंग कर दिया तो मतलब वो उसमें है, ठीक है, और बिलोंग नहीं किया तो उसका मतलब वो इसमें नहीं है। तो ये बात समझ में आ गई। अब यहाँ के बाद में जो बात आपको बताने चल रहा हूँ उसको नोट करिएगा इम्पॉर्टेंट पॉइंट में, एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट में उसको नोट करिएगा, ठीक है। एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिखिए और उसमें नोट करिए कि x, y अगर बिलोंग्स टू ए है, सॉरी बिलोंग्स टू आर है, x, y बिलोंग्स टू आर है ना, तो इस चीज़ को प्यारे बच्चों हम x रिलेटेड टू y भी रिटर्न कर सकते हैं। समझ गए? ये क्या था? ये सेट फॉर्म था। ये क्या था? सेट फॉर्म था। और ये चीज़ क्या हो गई? रिलेशन फॉर्म हो गई। क्या हो गई? रिलेशन फॉर्म हुई, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया? सेट फॉर्म में बोला इस चीज़ को, और यहाँ पे मैंने रिलेशन फॉर्म में इस चीज़ को बोला। तो हमेशा याद रखिएगा कि अगर x, y बिलोंग्स टू r है तो इस चीज़ को x रिलेटेड टू y, x, y बिलोंग्स टू r का क्या मतलब है? x y से रिलेट कर रहा है ना, रिलेट कर रहा है। और अगला पॉइंट यहाँ पे लिखिएगा, x y डज नॉट बिलोंग टू r, तो इसका क्या मतलब है? x नॉट रिलेटेड टू y, ठीक है। तो इसको इन अदर वर्ड ऐसे लिखा जाएगा, इन सेट फॉर्म ऐसे लिखा जाएगा, इन रिलेशन फॉर्म इस चीज़ को ऐसे लिखा जाएगा। x, y डज नॉट बिलोंग टू r को x नॉट रिलेटेड टू y ऐसा करके लिखेंगे, ठीक है। और कल हमने आपको एरो डायग्राम मेथड बताया था। रिलेशन का एरो डायग्राम मेथड क्या होता है मैंने बताया था कि मैंने कहा था जब रिलेशन को आप दो सर्कल से रिप्रेजेंट करो, फर्स्ट वाला ए रहे और सेकंड वाला बी रहे, और ये दोनों किससे रिलेट हों? आर से, तो ये आपका क्या कहलाता था? एरो डायग्राम, ठीक है। ये एरो डायग्राम मतलब रिलेशन को एरो डायग्राम में रिप्रेजेंट करना ना। कोई पूछे हाउ टू रिप्रेजेंट रिलेशन इन एरो डायग्राम, तो सच इस तरीके से हम रिलेशन को क्या करेंगे? यहाँ पे सेट ए वाले को रिटर्न कर लेंगे और यहाँ पर सेट बी वाले को रिटर्न कर देंगे। उसके बाद जो रिलेशन बनता रहेगा उस रिलेशन के अकॉर्डिंग इस तरीके से रिलेशन को क्या कर देंगे? शो ऑफ कर देंगे। तो ये तरीका हमारा, ठीक है, एरो डायग्राम बनता है, ठीक है, एरो डायग्राम बनता है। अब सर्कल को रिप्रेजेंट करने के, रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के बेटा 4 मेथड होते हैं। कितने मेथड होते हैं? 4, ठीक है। रिलेशन को हम 4 मेथड से क्या कर सकते हैं? दर्शा सकते हैं, शो ऑफ कर सकते हैं। आपको मैं वो चारों मेथड बताता हूँ। जैसे देखो वो चारों मेथड, जैसे पहला ये है x, y सच दैट ना x ग्रेटर देन y, x, y बिलोंग्स टू a। आ रहा है समझ में? तो ये सेट का क्या है? ये सेट का, ये रिलेशन का क्या है? ये रिलेशन का, ठीक है, बिल्डर फॉर्म है, बिल्डर मेथड है। क्या है? बिल्डर मेथड है। रिलेशन का क्या है? बिल्डर मेथड है। बिल्डर फॉर्म आपने सुना है, प्रॉपर्टी फॉर्म सुना है ना। तो सेट को, जैसे सेट को राइट करने का क्या होता है? 2 मेथड होता था। एक होता था क्या? एक आपका रोस्टर मेथड होता था ना, टाबुलर मेथड भी बोला जाता था। ऐसे ये अभी आपने रिलेशन को क्या किया? प्रॉपर्टी फॉर्म में राइट किया। देखो प्रॉपर्टी, तो ये प्रॉपर्टी मेथड हुआ। ये क्या हुआ? प्रॉपर्टी मेथड हुआ, या इसको बिल्डर मेथड भी बोला जाएगा। रिलेशन का ये क्या है? आपने रिलेशन को कैसे रिप्रेजेंट किया है इस टाइम? प्रॉपर्टी मेथड से रिप्रेजेंट किया है, बिल्डर फॉर्म से रिप्रेजेंट किया है। बोलो। ऐसे सच दैट लगा के अगर रिलेशन राइट हो तो वो कौन सा रिप्रेजेंटेशन माना जाएगा? प्रॉपर्टी रिप्रेजेंटेशन माना जाएगा ना। या इसको फॉर्म भी बोल सकते हो। ये प्रॉपर्टी फॉर्म है। ये क्या है? प्रॉपर्टी फॉर्म। ये क्या है? बिल्डर फॉर्म है। बताओ ये रिलेशन का क्या है? ये रिलेशन का क्या है? बताओ। प्रॉपर्टी फॉर्म है, या इसको क्या बोला जाएगा? बिल्डर फॉर्म बोला जाएगा। रिलेशन की ये क्या है बेटा? बिल्डर फॉर्म है या प्रॉपर्टी फॉर्म है? ये पहला, यहाँ पे आप लिख लेना, ठीक है। ऐसे करके आप लिख लेना।
तो ये रिलेशन का क्या था, प्रॉपर्टी फॉर्म या बिल्डर फॉर्म। अब दूसरा क्या होता है, रिलेशन का रोस्टर फॉर्म। क्या, रिलेशन का रोस्टर फॉर्म। रिलेशन का रोस्टर फॉर्म क्या होता है, ऐसे जब आप ऐसे करके लिख देते हो, बात को समझो यूँ, जब चीज़ें ऐसे लिखी रहती हैं तो ये क्या होती है, रोस्टर फॉर्म होती है। क्या होती है, ये रोस्टर फॉर्म होती है। ये रिलेशन की क्या है, रोस्टर फॉर्म है ना। और रिलेशन को अगर एरो डायग्राम में रिप्रेजेंट करना हो, ठीक है, एरो डायग्राम से रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे रिप्रेजेंट करोगे, एरो डायग्राम से अगर रिप्रेजेंट करना रहे तो यहाँ पे क्या करोगे, यूँ 2 सर्कल बना लोगे। क्या बना लोगे, यहाँ पे ए राइट करोगे और यहाँ पे बी। ये सब एक बार नोट करते चलो। और ये इन दोनों को किससे रिलेट कराओगे, आर से कराओगे, ठीक है। यहाँ पे सेट ए आपका देखो क्या राइट हो जाएगा, सेट ए वाला, सेट ए वाले जितने इनपुट रहेंगे यहाँ राइट होंगे, सेट ए वाले जितने इनपुट रहेंगे यहाँ राइट होंगे, ठीक है। सेट ए वाले जैसे 2 3 4 और सेट बी वाले यहाँ पे 1 2, बस समझ गए। अब यहाँ पे देखो 2 1 से रिलेट है करा दोगे, फिर 3 भी 1 से रिलेट है करा दोगे, और 3 2 से भी रिलेट है करा दोगे, 4 केवल 1 से रिलेट है, यूँ ऐसे एरो देखे तो ये एरो डायग्राम कहलाता है। इस टाइप ये क्या है, रिलेशन को रिप्रेजेंट कराने का ये एरो डायग्राम है, एरो डायग्राम। तो कभी भी रिलेशन को एरो डायग्राम में रिप्रेजेंट करना हो तो ऐसे करोगे। रिलेशन की ये बिल्डर फॉर्म होती है, बिल्डर या प्रॉपर्टी फॉर्म होती है, और ये क्या होती है, रोस्टर फॉर्म होती है। और ये आपका ना रिलेशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ इन द एरो डायग्राम फॉर्म है, ठीक है। एरो डायग्राम फॉर्म इसको बोला जाता है ना। अब जो अगली फॉर्म मैं बताने चल रहा हूँ, ठीक है, ये समझ रहे हैं ना। रिप्रेजेंटेशन में जैसे फॉर्म में 2 फॉर्में होती हैं ना, एक बिल्डर फॉर्म या प्रॉपर्टी फॉर्म, ये एक है, और दूसरा क्या, रोस्टर फॉर्म है। अब डायग्राम, वेन डायग्राम समझते हो ना, तो रिलेशन को हम 2 तरीके से डायग्रामेटिकली जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं ग्राफ द्वारा ना। तो ये एक आप एरो डायग्राम है और एक क्या है, टाबुलर डायग्राम है, ठीक है। क्या है, टाबुलर डायग्राम। देखिएगा ये लिख दीजिएगा, टाबुलर डायग्राम। अब अगला क्या है, डायग्राम। अगले डायग्राम का नाम है टाबुलर डायग्राम, ठीक है। ना टेबल डायग्राम भी बोलते हैं ना, तालिका निरूपण, संबंध की तालिका निरूपण, ठीक है। टाबुलर डायग्राम हिंदी में भी लिखते चलिएगा, टाबुलर डायग्राम, ठीक है, या टेबल डायग्राम। क्या बोलेंगे, टेबल डायग्राम भी बोलेंगे। सारिक के रूप में, सारणी के रूप में रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन, ठीक है। टेबल के फॉर्म में रिलेशन को रिप्रेजेंट करने का तरीका। तो इसमें क्या करना रहेगा, कुछ बेसिक बातें आपको नोट करनी रहेंगी। अगर आपको रिलेशन को टाबुलर डायग्राम में अर्थात टेबल डायग्राम में करना रहेगा तो हमेशा आपको क्या करना है, ध्यान रखिएगा, हमेशा देखिएगा, अगर x, y बिलोंग्स टू r है, क्या है, x, y बिलोंग्स टू r है, तब आपको 1 राइट करना पड़ेगा। क्या राइट करना पड़ेगा, 1। और दूसरा पॉइंट, अगर x, y डज नॉट बिलोंग टू r है, तब वहाँ पर 0 राइट करना पड़ेगा। ये बात आप नोट करिए। अगर x, y बिलोंग्स टू ना r है तब 1 राइट करेंगे, और x, y डज नॉट बिलोंग टू r है तब आप 0 राइट करेंगे ना। जैसे आप देखिए, आपको एक एग्जांपल के थ्रू दिखाएंगे हम। सेट ए है आपका, सपोज 1 2 3 4, ठीक है ना। और सेट बी है आपका, सेट बी है आपका 3 4 है, ठीक है। यहाँ पे 3 4 सपोज 7 है ये। और रिलेशन क्या है, देखो ये रिलेशन दिया है,
एक्स कामा वाई सच दैट, ये मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, वाई इक्वल एक्स प्लस वन, जहाँ पे एक्स बिलोंग्स टू क्या करेगा ए और वाई बिलोंग्स टू क्या कर रहा है बी। ठीक है जी, यहाँ तक आया बात समझ में। अब यहाँ पे देखो, अगर आप, ये क्या था, ये रिलेशन की ये कौन सी फॉर्म है, ये बिल्डर फॉर्म है, ये रिलेशन की क्या है, बिल्डर फॉर्म, या इसको हम प्रॉपर्टी फॉर्म भी बोल सकते हैं। अब हमें क्या करना होगा, अब देखो हमें x की वैल्यू क्या लेनी है, देखो 1 लेनी है, 1 लोगे, यहाँ 1 लो तो 1 कामा 2, तो 1 कामा 2 इसमें है भी, आउटपुट में है ही नहीं, तो 1 कामा 2 का नहीं वाला रिलेशन यहाँ नहीं लिया जाएगा। अब चलो 2 लो, 2 पे 3, तो 2 कामा 3 ये वाला ऑर्डर्ड पेयर आएगा यहाँ पर ना। अब अगर 3 लो तब 3 कामा 4 वाला भी आएगा, और 4 लो तब 5 होना चाहिए, है इसमें नहीं है, तो यही 2 बनेंगे कि नहीं बताओ। अब इनको क्या करना है आपको, टाबुलर डायग्राम में, टेबल डायग्राम में इनको क्या करना है, शो करना है। तो देखो कैसे शो होगा, ध्यान समझिएगा, बहुत ध्यान समझना है। यहाँ पे R लिख देना है, क्या लिख देना है, R, यहाँ पे R लिख देना है। उसके बाद देखो यहाँ पे A में कितने हैं, 1 2 3 4 ना, और B में कितने हैं, 3 4 7। अब ऐसे टेबल बना लेना है, ऐसे क्या बना लेना है, यूं टेबल बना लेना है, ऐसे टेबल बना लेना है। ये A है, ये क्या है, A है, और ये क्या है B, ये यहाँ से यहाँ तक, ये ऐसे, ठीक है। और यूं आपको इरेज कर देना है। अब देखो ऐसे टेबल फॉर्म बना लेना, ऐसा टेबल बना लेना, बना लिए। अब देखना शुरू करो, 1 रिलेटेड टू 3, देखो 1 रिलेटेड टू 3, 1 रिलेटेड 3 का मतलब समझ रहे हैं ना, 1 रिलेटेड टू 3, इसका मतलब 1 कामा 3 बिलोंग्स टू R। अभी बताया कि नहीं, 1 हमेशा याद रखो, जैसे x रिलेटेड टू y, इसका क्या मतलब है, x कामा वाई बिलोंग्स टू R, समझ गए। देखो ये रहे तो ये चीज़ दिखनी चाहिए, ये रहे तो ये दिखनी चाहिए। अब यहाँ पे जैसे मैंने बोला 1 रिलेटेड टू 3, 1 रिलेटेड टू 3 मतलब 1 कामा 3 बिलोंग्स टू R। तो यहाँ पे ये चीज़ आप बोल सकते हो कि जैसे ये है ना, तो मतलब अगर x रिलेटेड टू क्या है, y, इसका यही तो मतलब है, ये है तो भी 1, ये है तो भी 1। और अगर x क्या है, नॉट रिलेटेड टू y है, तो भी क्या लिखा जाएगा, 0। ये पॉइंट भी आप लिख सकते हो, दोनों विचार सेम थी, दोनों तो मतलब एक ही है ना, तो ये बात बढ़ा लो। अब यहाँ पे देखो 1 रिलेटेड टू 3 इसमें है, R में है, 1 रिलेटेड टू 3 है, नहीं है, नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, 0 लिखा जाएगा। फिर 2 रिलेटेड टू 4, 2, या देखो ये 1, देखो 1 रिलेटेड 3 हो गया। अब ऐसे 1 रिलेटेड 4 देख लो, पहले एक का फिनिश कर लो, 1 रिलेटेड टू 3 0, 1 रिलेटेड टू 4, 1 कामा 4 है, नहीं है ना, तो भी 0, 1 रिलेटेड टू 7, 1 कामा 7 भी है, नहीं है, 0 लिख दो, समझ में आया। फिर 2 रिलेटेड टू 3, 2 कामा 3 है ना, बिलोंग किया ना, यहाँ 1 लिख देना है, बोलो। फिर 2 रिलेटेड टू 4 बिलोंग किया, नहीं, 0, 2 रिलेटेड टू बिलोंग किया, नहीं, 0। फिर 3 रिलेटेड टू 3 बिलोंग किया, नहीं, 3 रिलेटेड टू 4, यहाँ 1 हो जाएगा, 3 रिलेटेड टू 7, फिर 4 रिलेटेड टू 3, 4 रिलेटेड टू, फिर 4 रिलेटेड टू है, नहीं, हो गया। तो इस तरीके से टाबुलर डायग्राम बनाया जाता है। बताओ बना लोगे? तो ये क्लास 11 की चीज़ें हैं। वैसे सेट ए और सेट बी आपको दिया रहेगा, और इस तरीके से, तो इस तरीके से हम क्या बनाएंगे, टाबुलर डायग्राम बनाएंगे, या टेबल डायग्राम, सारणी। ठीक है, संबंध को सारणी रूप में ऐसे निरूपित किया जाता है और सर्कल के रूप में कैसे ना, एरो डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, आपने देख लिया। तो ये बेसिक बातें थी जो आपको पता होनी चाहिए।
ठीक है, तो यहाँ तक चीज़ें आप नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको अगली बात